नमस्कार मित्रों, आज का दिन हम सब के लिए बड़ा उल्लास का दिन है और आपने भी तैयारियां पूरी कर ली होगी। सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, जितने भी मित्र जुड़ पा रहे हैं क्लास से। और आज तो होली का पवित्र त्योहार है, होलिका दहन की तैयारियां हैं और आज हो सकता है क्लास में कम लोग आ पाएं, लेकिन फिर भी जो निरंतरता है मित्रों वो बनी रहे और आप सब लोगों से मैं मिल पाऊं, इसके लिए आज की क्लास को भी रखा गया है मित्रों। तो आप सभी का स्वागत करता हूं। होली है, बुरा नहीं मानना है, बहुत सारी हंसी मजाक और मस्ती होती रहेगी और हम मधुरम हिंदी के साथ कुछ अच्छी प्रश्नोत्तरी के साथ जुड़ते हुए अपना काम भी करेंगे और मजाक भी करेंगे मित्रों, इसलिए बुरा नहीं मानना। तो आइए, बुरा न मानो, होली है। आज का जो एपिसोड है हमारा मित्रों वो बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी सामान्य हिंदी पर आधारित प्रश्नोत्तरी हमारी चल रही थी और आज पार्ट 10 है और आज की शानदार प्रश्नोत्तरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो आइए जुड़ते हैं आज की कक्षा से। सभी मित्रों का स्वागत है जितने जुड़ गए हैं। और आज का सुविचार देखिए, अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कितनी जबरदस्त बात है मित्रों, एक स्क्रीनशॉट तो बनता है और आप निश्चित तौर पर अगर इस सुविचार का स्क्रीनशॉट लेकर अपने स्टेटस पर लगाएंगे या अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे तो बहुत जबरदस्त शब्द है मित्रों। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो मित्रों, बहुत जरूरी है। हमें तोल मोल कर ही बोलना चाहिए, लेकिन आज तो होली है, बुरा न मानो, कुछ भी बोले तो चलेगा। आप कमेंट में भी मस्ती से कमेंट कीजिएगा, कहीं कुछ घबराने की जरूरत नहीं, आज तो होली है। तो चलिए मित्रों, होली के साथ साथ हम बात कर रहे हैं प्रश्नों की और प्रश्नोत्तरी आपके सामने है। ताजमहल का शाहजहां ने करवाया था, उपयुक्त शब्द का चयन करना है और आपके प्रश्न जो है वो उत्तर जो है वो आने शुरू हो जाने चाहिए मित्रों। बिल्कुल, ताजमहल का डैश शाहजहां ने करवाया था। क्या करवाया था? निर्माण, प्रासाद, उद्धार। बहुत बढ़िया। सभी मित्र जितने जुड़ गए हैं उन सबका पुनः स्वागत करता हूं और जल्दी से आप सभी के उत्तरों की प्रतीक्षा भी कर रहा हूं। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। आप में से अधिकांश मित्र बता रहे हैं निर्माण। वास्तव में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और अपनी बेगम की याद में करवाया था और कहीं न कहीं इस इमारत को प्रेम का प्रतीक माना गया। और इस इमारत के पीछे, जितना अच्छा ये इमारत दिख रही है, इस इमारत के पीछे कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए, ऐसा प्रसंग भी है मित्रों। तो आप देखिए, कहीं न कहीं ये प्रेम की पवित्र इमारत जरूर यादगार के रूप में बनाई गई, लेकिन बनाने वालों को क्या तोहफा मिला ये भी विचारणीय है मित्रों। बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रश्न नंबर 1 आपने सही कर दिया। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 पर हम बढ़ रहे हैं। भोजनोपरांत पीना चाहिए, भोजन के उपरांत हमें पीना चाहिए तक्र, दूध, तर्क और घृत। बहुत शानदार प्रश्न है ना। जैसे आपको लगेगा कि आप कहीं न कहीं मेंटल एबिलिटी के प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन शब्दों का सही चयन करना मित्रों ये भी तर्क पर आधारित है। तो देखिए, भोजनोपरांत पीना चाहिए तक्र, जब तक अर्थ आपको ध्यान में नहीं होगा आप सही शब्द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, अधिकांश मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 1। बहुत बढ़िया, बिल्कुल तक्र, बिल्कुल तक्र सही है मित्रों। तक्र का अर्थ होता है छाछ। भोजन के उपरांत छाछ पीनी चाहिए, जिसको मट्ठा भी कहते हैं मित्रों, जो बिल्कुल फ्रेश होती है, ज्यादा दिनों की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो शरीर में कहीं के नुकसान भी करती है। इसलिए अगर शाम को दही हमने जमाया है तो सुबह हम उसको बिल्कुल मट्ठे का उपयोग कर सकते हैं, तक्र का उपयोग कर सकते हैं भोजनोपरांत। और सायंकाल या रात्रि के समय में इसका प्रयोग वर्जित है। दिन में करें, सुबह करें, ये बहुत श्रेष्ठ है। बहुत बढ़िया, सभी मित्रों ने उत्तर सही दिए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे। कर्ण को पुत्र भी कहा जाता है, डैश है और आपको उत्तर देना है। कर्ण को क्या कहा जाता है मित्रों? कौन सा पुत्र कहा जाता है? सूत पुत्र, पांडव पुत्र, सूत पुत्र, राजपुत्र। बताइए, इसमें सूत सूत 2 लिखे हुए हैं, ध्यान देना मित्रों, है ना। एक सूत का अर्थ धागा भी होता है। अब आपको सही उत्तर चुनना है, पहले और तीसरे में आपको विचार करना है सही उत्तर कौन सा होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश मित्रों, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। जितने मित्र उत्तर दे रहे हैं उन सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुरा नहीं मानना है और मस्ती के साथ आज मस्ती की पाठशाला में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बहुत बढ़िया, आप में से अधिकांश मित्र 1 पर गए, अधिकांश मित्र 3 पर जा रहे हैं। सूत पुत्र है मित्रों, सूत पुत्र, ठीक है मित्रों, सूत पुत्र है। हाँ, एक सूत का अर्थ पुत्र होता है और एक सूत का अर्थ धागा होता है मित्रों, तो ये सूत पुत्र है मित्रों। बहुत बढ़िया, मात्रा बड़ी होनी चाहिए, शाबाश। चलिए अगला प्रश्न है, मैं बैठकर नदी पार करनी चाहिए, डैश
है ना, मैं बैठकर नदी पार करनी चाहिए। अब किस में बैठेंगे आप, तरुणी में, तरणी में, और तरुणी में और तरणी में। अब आपको बताना है कि किस में बैठकर आप नदी पार करेंगे। 4 शब्द आपके सामने हैं। जब तक आपको शब्दों का अर्थ सही मालूम नहीं होगा तब तक सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। बढ़िया, कोशिश करिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। बहुत बढ़िया। अधिकांश मित्र जो हैं वो ऑप्शन नंबर 2 पर जा रहे हैं, कुछ मित्र ऑप्शन नंबर 4 पर भी जा रहे हैं। तो देखिए ये शब्द युग्म की प्रश्नोत्तरी है मित्रों। शब्द युग्म, शब्द लगभग आपको एक जैसे दिखेंगे, सुनाई देंगे, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। तरणी तरणी परीक्षाओं में सैकड़ों बार आ गया है कि छोटी मात्रा है उसका अर्थ क्या होता है, बड़ी मात्रा है उसका अर्थ क्या होता है मित्रों। तो जो बड़ी मात्रा होती है उसका अर्थ होता है नाव मित्रों, ध्यान देना, और जो छोटी मात्रा है उसका अर्थ होता है सूर्य। तो एक तरणी का अर्थ सूर्य है और एक तरणी का अर्थ क्या है, नाव है। इसलिए देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है जिन मित्रों ने बताया है बिल्कुल सही है। शब्द युग्म की क्लास है मित्रों, इसमें शब्दों के अर्थ का हमें ध्यान रखना होगा। अभ्यास का विषय है, ध्यान रखिएगा। मात्रा छोटी सूर्य, मात्रा बड़ी नाव। क्योंकि हम अगर फतेह सागर के किनारे पर खड़े रहकर शाम को एक दृश्य देखें कि फतेह सागर में नाव भी तैर रही है और सूर्यास्त भी हो रहा है, तो फतेह सागर के किनारे पर जब हम खड़े रहते हैं तो हमें नाव बड़ी दिखाई देगी क्योंकि वो हमसे कुछ ही दूरी पर है। लेकिन सूर्यास्त होते हुए हमें सूर्य जो है वो छोटा दिखाई देता है मित्रों। इसलिए हम कह रहे हैं कि बड़ी मात्रा नाव क्योंकि हमें बड़ी दिखाई देती है, और छोटी मात्रा सूर्य क्योंकि वो बहुत दूर है और छोटा सा दिखाई देता है। कैसे भी करिए, याद रखना है। बहुत बढ़िया मित्रों, प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते। महंगाई द्रौपदी के की भांति बढ़ती जा रही है, डैश। महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है द्रौपदी के, है ना, चीर वस्त्र, चीर दुपट्टा। अब आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। हाँ, 2 जगह पर लिखा हुआ है। अब आपको सही चीर का उपयोग यहां पर करना है मित्रों। आप जरूर उत्तर दीजिएगा और अंतिम समय तक प्रश्नोत्तरी से जुड़े रहना है मित्रों, क्योंकि ये प्रश्नोत्तरी कोई सामान्य नहीं है मित्रों। सामान्य हिंदी से जरूर है लेकिन बहुत विशेष प्रश्नोत्तरी, ये सीधे प्रश्न परीक्षाओं में आने योग्य रहते हैं। इसलिए इन प्रश्नों का अभ्यास करना है। चाहे आप प्री एसटीसी की तैयारी कर रहे हो, भले ही आप प्री बीएड की तैयारी कर रहे हो, भले ही आप रीट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीडियो मेंस, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो और व्याकरण उसमें आती है, तो ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। सही उत्तर है चीर। इस चीर का अर्थ होता है वस्त्र, इस चीर का अर्थ होता है वस्त्र, और इस चीर का अर्थ होता है दीर्घ, लंबे काल का। चिरकाल कहते हैं दीर्घ, लंबे समय से चिरकाल। ठीक है मित्रों, तो ये चिरकाल है और ये चीर यानी वस्त्र है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग्म कह दीजिए, एक ही बात है। प्रश्न नंबर 6, परीक्षा उत्तम रहा। परीक्षा डैश उत्तम रहा। अब परीक्षा का क्या रहता है, परिमाण रहता है, परिणाम रहता है, परिणाम रहता है या परिणति होता है। बहुत जल्दी से उत्तर दीजिए मित्रों, क्योंकि आज होली है और आपको भी होली में उपस्थित होना ही होगा, लेकिन कुछ कम समय में ही सही, लेकिन होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। ये रंग जो है आपके जीवन में, बहुरंगी रंग आपके जीवन में खिले, आपके जीवन में खूब खुशहाली और समृद्धि आए, लेकिन सावधानी के साथ रंग खेलिएगा मित्रों। जरा सी असावधानी, कहीं दुर्घटना घटी, इसलिए हम सावधानी के साथ होली खेलेंगे। प्राकृतिक रंगों का उपयोग करेंगे, क्योंकि आप सोचिए ये होलिका जो है प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। कहीं न कहीं प्रहलाद की रक्षा करते हैं भगवान, और उसकी भुआ जो है होलिका, उसका दहन हो जाता है उस होलिका में, और उसी दिन की याद में हम होली मनाते हैं। हिरण्यकश्यप की बहन थी, ये सब कहानियां आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों की रक्षा किसी भी रूप में करते जरूर है मित्रों, लेकिन वो भक्त वैसा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रश्न का उत्तर आ गया परिणाम। परीक्षा का क्या आता है, परिणाम, और इसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। आशा और निराशा दोनों के मध्य में कई बार ये परीक्षा परिणाम हमें मिलता है। अनल अनिल शब्द युग्म का अर्थ है, ध्यान दीजिए, पहला अनल लिखा है, दूसरा अनिल लिखा हुआ है। इस शब्द युग्म का अर्थ है, तो पहले अनल लिखा हुआ, अनल का अर्थ क्या होता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से उत्तर दीजिए मित्रों, फिर मैं उत्तर दे रहा हूं। बहुत बढ़िया, शाबाश दीजिए। अनल का अर्थ क्या होता है, आग, ध्यान रखना, और अनिल का अर्थ क्या होता है, हवा। तो अब आप देख लीजिए, आग और हवा कहां लिखा हुआ है, अग्नि और हवा लिखा हुआ, आग की जगह अग्नि, एक ही बात है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जिन मित्रों ने बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। बुरा न मानो, होली है, और बुरा मान भी जाओ तो होली है, इसलिए इतना बुरा मानने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न के उत्तर सही या गलत आज तो चलेंगे,
हो सकता है मैं भी किसी एक आध प्रश्न का उत्तर आपको गलत दे दूं, तो बुरा मत मानना, आज तो होली है, इसलिए आपको तो होली खेलना ही खेलना है और पढ़ना भी है। अली आली शब्द युग्म का अर्थ है, अली अली आली शब्द युग्म का अर्थ है, अली और आली शब्द युग्म का अर्थ है। अली का अर्थ क्या है और आली का अर्थ क्या है, बिल्कुल बताएं मित्रों। अली का अर्थ होता है भौरा, उत्तर आप दे दीजिएगा। अली का अर्थ होता है भौरा, आली का अर्थ होता है सखी। अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में भौरा और सखी है, वो ठीक है। भौरा और सखी पहले ही ऑप्शन में मित्रों बिल्कुल सही है, ये है ना, मात्रा छोटी अली भौरा, मात्रा बड़ी आली लिखा हुआ है तो सखी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अधिकांश मित्रों के उत्तर सही हैं। और साथ ही साथ होली का आप देख रहे हैं, पटाखे भी आप बहुत सारे आवाजें सुन रहे होंगे क्योंकि होली है आज। चहु और जो है होली पर भी बहुत सारे लोग पटाखे छोड़ते हैं और होलिका की पूजा करते हैं और बहुत विधि विधान के साथ। और जो नया धान आता है, अनाज आता है, उसकी बालियां भी हम अग्नि देवता को समर्पित करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में होली बहुत विशेष रूप से मनाई जाती है, बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। और मुझे याद आता है कि बचपन में हम लोग भी, और जो गोबर होता है उससे कुछ अलग अलग डिजाइन में हम कंडे बनाया करते थे छोटे छोटे, और उसकी एक माला बनाते थे और होली माता को हम भेंट करते थे। यानी आप सोचिए बचपन में भी कैसे संस्कार दिए गए थे हमें, और वो संस्कार जीवंत हैं। लेकिन धीरे धीरे इन सब बातों से बच्चे जो हैं अपरिचित से हैं। हम लोग 10-15 दिन पहले से होली की तैयारी करते थे, और जो गाय माता का गोबर होता था उससे हम अपनी ओर से डिजाइन बनाते थे अलग अलग, और उसकी पूरी माला तैयार करते थे कंडों की, छोटे छोटे कंडे गोल गोल, और फिर वो हम होली माता को समर्पित करते थे मित्रों। तो दिन याद आते हैं बचपन के, सबसे अच्छा समय जीवन का चला गया, अब तो खाली ठीक है, सब मोह माया है। तो चलिएगा, धुरी आपके सामने शब्द है धुरी, इसको थोड़ा ठीक से देख लीजिएगा। शब्द है धुरी और दूसरा है आंख, ठीक है, धुरी आंख शब्दों के शब्द युग्म है ना। धुरी का अगर आप देखेंगे शब्द होता है अक्ष, और आंख के लिए शब्द है अक्षी। तो एक तो हो गया अक्ष और दूसरा क्या हो गया अक्षी, तो अक्ष और अक्षी है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है मित्रों, है ना। धुरी और दूसरा क्या है आंख, तो धुरी और आंख का शब्द युग्म होता है अक्ष और अक्षी। बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी मित्रों के उत्तर सही है क्योंकि आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आदि आदि शब्द युग्म का अर्थ बताइए मित्रों, आदि आदि शब्द युग्म का अर्थ बताना है, बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। आदि आदि शब्द युग्म का अर्थ है, आदि का अर्थ क्या होता है, देखिए ये आदि छोटी मात्रा है आदि, और ये आदि है ना। मुझे तो अच्छा मैं दूध पीने का आदी हूं, मात्रा बड़ी होगी, मैं दूध पीने का आदी हूं, है ना। और हमें ईश्वर के आदि का पता ही नहीं है, यानी ईश्वर का प्रारंभ, सृष्टि का प्रारंभ कहां से हमें पता ही नहीं है। तो मित्रों इस छोटी आदि का अर्थ होता है आरंभ, उत्तर आप दे ही दें। और इस आदि का अर्थ होता है आदत या अभ्यस्त, आदतन, ठीक है, अभ्यस्त कह सकते हैं, अभ्यस्त। अब आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में आरंभ और अभ्यस्त लिखा हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 है ना। छोटी मात्रा है, प्रारंभ आरंभ कह दीजिए, और अभ्यस्त या आदतन कह दीजिए आदि। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आज तो आपका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं होलिका की जो उष्णता है वो आपको कहीं न कहीं ऊर्जित कर रही है मित्रों। बुरा न मानो, होली है। आगे प्रश्न आ गया है, बुराई भलाई का सांकेतिक शब्द युग्म है। बुराई भलाई का सांकेतिक शब्द युग्म है, बुराई और भलाई का सांकेतिक। तो अब आप देखिए, बुराई का मतलब क्या हुआ, बुराई का मतलब आप देख लीजिएगा, बुराई का मतलब होता है अपकार, और भलाई का अर्थ लेंगे यहां पर उपकार। अब देखिए कौन से ऑप्शन में अपकार और उपकार है, वही बिल्कुल ठीक है। तो आप देख लीजिएगा अपकार और उपकार यहां पर लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है मित्रों, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 3 जिन जिन मित्रों ने बताया है बिल्कुल सही बताया है। और आप देखिएगा कितनी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, कितना अच्छे से पूजन करते हैं, और होली माता के चारों तरफ हम भी चक्कर काटते हैं। और जो हमारे पास गेहूं की बालियां आती है उनका हम क्या करते हैं, एक प्रकार से अग्नि देवताओं को समर्पित करते हैं। नया धान जो आता है उसको समर्पित करते हैं, हम ऊर्जा लेते हैं। गांव के सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। हमारी संस्कृति का हमें संरक्षण करना चाहिए, हमारे बच्चों को भी हमारी संस्कृति से हम रूबरू कराएं मित्रों। और अभी कश्मीर फाइल्स पिक्चर जो है बहुत बड़ी चर्चा में है मित्रों, और इस कश्मीर फाइल्स पिक्चर्स को आपको जरूर देखना चाहिए,
क्योंकि किस तरह के जुल्म हुए हैं समय के साथ, कैसे कैसे जुल्म हमारे ही देश के लोगों ने कहीं न कहीं सहन किए हैं, उसका जीवंत चित्रण उस फिल्म में है। तो मैं भी आग्रह करूंगा, क्योंकि जिस देश के लोग सुरक्षित नहीं है, कुछ मुट्ठी भर लोग मिलकर अगर कुछ लोगों को, जो संख्या में बहुत अधिक थे लेकिन कहीं न कहीं उनको संरक्षण नहीं मिला और कहीं न कहीं सारी सरकारें खामोश रही, और देखिए कितना बड़ा जघन्य हत्याकांड आयोजित हो गया, और देखते ही देखते जो कश्मीर की घाटी है वो बिल्कुल देखिए पंडितों के खून से रंग गई। मित्रों, उचित नहीं है, खून खून होता है, कोई सी भी जाति और कोई सा भी धर्म हो, लेकिन किसी को भी किसी को मारने का अधिकार नहीं है। और कहीं न कहीं उस समय कानून की व्यवस्थाएं अपने आप पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर कुछ लोग ऐसा जघन्य हत्याकांड कैसे कर सकते हैं। जरूर आपको इस पिक्चर को देखना चाहिए। ये पिक्चर हीरो और हीरोइन से विहीन हो सकती है, लेकिन संवेदनाएं और दर्द प्रत्येक भारतीय के मन में जगाती है। मित्रों, ऐसे हत्याकांड निंदनीय है, घृणित है, ऐसी मानसिकता ही ठीक नहीं है। ये विकास की अवधारणा में रोड़ा बनने वाली मानसिकता है मित्रों, इसलिए इस फिल्म को जरूर देखिएगा। बस मैं भी होली के ठीक बाद इस फिल्म को देखने जा रहा हूं, आप भी जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपकार और क्या है उपकार। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 12, प्रसाद और प्रासाद। मित्रों, 15 तारीख को परीक्षा हुई है हाईकोर्ट एलडीसी की। सीधा प्रश्न है, देख लीजिए मित्रों, सीधा प्रश्न है सामान्य हिंदी से, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं ये प्रश्नोत्तरी सामान्य नहीं है, सामान्य हिंदी से है, लेकिन बहुत विशेष प्रश्नोत्तरी है। आप उठाकर देख लीजिएगा प्रश्न। प्रसाद और प्रासाद सीधा 2 बार, यही प्रश्न घुमा फिरा के 2 बार आया है ना। एलडीसी हाईकोर्ट पेपर में 50 प्रश्नों में से 2 प्रश्न तो यही है, घुमा फिरा के आप देख लीजिएगा। इसलिए प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, आप ध्यान दीजिएगा। प्रसाद का अर्थ होता है कृपा और प्रासाद का अर्थ होता है महल। मित्रों, आप देख लीजिए, मैंने 15 तारीख को पेपर सॉल्व कराया है। ये प्रश्न सीधा सीधा उसमें है, आप देख लीजिए, कृपा और महल, कृपा और महल। इसलिए कहता हूं कि जो प्रश्नोत्तरी है अंतिम, जब तक क्लास पूरी नहीं होती जरूर देखिएगा। आप जल्दबाजी में कुछ अच्छी चीजें छोड़ देते हैं और फिर बाद में वही बात रही कि 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। हमें इतने नंबर लाने हैं कि पीछे जो हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़े कि मेरा होगा या नहीं होगा। ऐसी तैयारी हमको करनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 13, हमें गुरुओं के मार्ग का करना चाहिए। गुरुओं के मार्ग का क्या करना चाहिए? अनुकरण, अनुसरण, अपसरण, अवतरण। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बस उत्तर आपको देने हैं। क्या उत्तर देते हैं देखते हैं। देखें, आपको अनुकरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, अपसरण करना चाहिए, अवतरण करना चाहिए। अरे गुरुओं के मार्ग का, क्योंकि गुरु जो है, गुरुओं का जो मार्ग है वो श्रेष्ठ मार्ग है। गुरुओं की शिक्षा है वो श्रेष्ठ शिक्षा है, जीवन का निर्माण करने वाली शिक्षा है। और अगर ऐसे कोई गुरु हैं जो आपको मार्ग से भटकाते हैं, आपके जीवन में वो ऐसा विध्वंस लाना चाहते हैं, तो ऐसे गुरुओं से कृपया दूर रहें। वो हो सकता है गुरुओं के रूप में पाखंडी है, जो आपको सही शिक्षा नहीं देते हैं। इसलिए गुरुओं के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, है ना, अनुसरण करना चाहिए, यानी उनके पीछे पीछे पथ चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। इसलिए अनुसरण करेंगे, है ना, जैसे वो चले हैं आगे वैसे ही हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। इसको अनुसरण कहते हैं मित्रों। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने, दिवस का समीप था। दिवस का क्या समीप था? अवसान, अपसान, आवसान और अविसान, है ना। दिवस का अवसान समीप था। अवसान मित्रों, बिल्कुल अवसान का मतलब दिवस जो है समाप्त होने वाला था, है ना। दिवस जो है वो समाप्त होने वाला था। अवसान का अर्थ है समाप्ति, यानी दिन जो है सूर्य अस्त होने वाला था। दिवस का अवसान समीप था। बहुत बढ़िया मित्रों। जिन मित्रों ने अवसान कहा है बिल्कुल सही कहा है मित्रों। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी मित्र जितने जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय होकर नहीं बैठेंगे, बिल्कुल अपना अंगुलियां चलती रहनी चाहिए, कीपैड से आपके आंसर आने चाहिए मित्रों। और इस निशुल्क प्रश्नावली में भी अगर आप अपना सर्वस्व नहीं दे पाएंगे तो आप सोचिए शुल्क के साथ तो क्या क्या देंगे आप। चलिए, हिमालय पर्वत बर्फ, हिमालय पर्वत बर्फ से आवृत है। हिमालय पर्वत बर्फ से आवृत है ना। तो मैं तो उत्तर भी साथ साथ बोल गया मित्रों, आवृत है, ढका हुआ है। ठीक है, इसका तो उत्तर साथ साथ आ ही गया मुंह से, ढका हुआ है। आवृत्त का अर्थ क्या होता है मित्रों? हिमालय जो है वो बर्फ से क्या है? आवृत है, ढका हुआ है। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। सभी मित्र जितने भी नए मित्र जुड़े हुए हैं उनका विशेष रूप से स्वागत करते हैं। हमारे बहुत सारे मित्र हिंदी, मधुरम हिंदी के फाउंडर मेंबर्स हैं। बार बार आग्रह करता हूं कि होली का ऑफर्स चल रहा है,
आप उसका उपयोग कीजिएगा। बहुत जल्दी हो सकता है, केवल आज का और कल का दिन है आपके पास। आप अपने पसंदीदा कोर्सेज को ले सकते हैं, न्यूनतम मूल्य है। और हर वीडियो में ऑफर के वीडियो का लिंक जरूर मैं शेयर कर रहा हूं मित्रों, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप ऑफर्स लिंक है ना, ऑफर्स वीडियो लिंक को आप क्लिक करेंगे तो क्या क्या ऑफर्स है उसकी जानकारी आपको मिलने वाली है। और अगर इन 2 दिनों में आप चूक जाएंगे मित्रों तो वास्तव में चूक ही जाएंगे, क्योंकि अब इस तरह के ऑफर्स हम वापस नहीं ला पाएंगे। क्योंकि आप सोचिए, ऐप के लोग भी कहते हैं कि इतना सस्ता क्यों दे रहे हो, लेकिन आप सोचिए उनसे भी हम कहीं न कहीं ये कह देते हैं, हमारे बच्चे हैं, जरूर इनकी हम मदद करना चाहते हैं, इसलिए कर ही लीजिए। इसलिए जिसको जो लेना है, रीट लेना है, वीडियो मेंस लेना है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर हिंदी लेना है, जो आपको लेना है ले लीजिए, बाद में शिकायत मत कीजिएगा। बहुत बढ़िया। आवृत्त प्रश्न नंबर 16, समुद्र रत्नों का है। समुद्र जो है रत्नों का है, क्या है? रत्नों का क्या है? 4 ऑप्शन है, आकार, आकर, आगार, आगर। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आएगा, ध्यान देना, आएगा। समुद्र जो है रत्नों का क्या है? भंडार है ना, खजाना है ना, भंडार है, खजाना है। तो इसके लिए शब्द कौन सा होता है मित्रों? आकर होता है, आकर। अधिकांश मित्र बता रहे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, आकर। आकर का अर्थ होता है खजाना, भंडार। तो ये समुद्र है वो रत्नों का क्या है? भंडार है। प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। जैन धर्म भगवान महावीर के डैश को भूल नहीं सकता, है ना? हाँ, भगवान महावीर स्वामी के क्या नहीं भूल सकता? अवदान, अवधान, अपमान, अवमान। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और बिल्कुल सटीक ऑप्शन है। चुनिए, आप उत्तर दीजिए। मैं आपके साथ ही खड़ा हूं, बिल्कुल आपके उत्तरों को मैं पढ़ पा रहा हूं, आप जरूर दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, बोलते हुए भी। और कमेंट मेरे भी देख लीजिए आप, मैं आपके साथ ही कमेंट कर रहा हूं। इसलिए कभी अपने आप को अकेला मत मानिए, हमारे साथ पूरी दुनिया होती है, बस हमें एक बार सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। और जब तक हम सिद्धि को प्राप्त नहीं करते तब तक नितांत अकेले होते हैं मित्रों। और हर व्यक्ति जिसने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त किया है, खुद से बहुत लड़ाई की है, तभी जाकर आगे बढ़ा है। संसार से लड़ाई करने जाएंगे तो शायद हम उस लड़ाई में उलझ जाएंगे। खुद से लड़ाई कीजिए और संसार के लोगों से बिल्कुल थोड़ा सा किनारा करते हुए हमें आगे की तरफ बढ़ना है। बुरा न मानो, होली है, आज आपको लग भी जाए बुरा है तो क्या दिक्कत है। अवदान, अवदान का अर्थ होता है योगदान। अवदान का अर्थ क्या है मित्रों? योगदान। महावीर स्वामी के योगदान को जैन धर्म कभी नहीं भूल सकता। और न केवल जैन धर्म, पूरे विश्व को महावीर स्वामी के उन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए जिसमें अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। यानी हिंसा की कहीं आवश्यकता ही नहीं है। ये संसार हिंसा के बिना भी चल सकता है। अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म ही क्या है? अहिंसा। मन कर्म वचन से हम किसी को ठेस नहीं पहुंचाए, है ना, बस यही तो चाहिए। आप सोचिए, राम राज्य की कल्पना इधर ही है। प्रश्न नंबर 18, अपेक्षा उपेक्षा युग्म शब्द का अर्थ है। अपेक्षा उपेक्षा, देखिए एक तो होता है अपेक्षा, अपेक्षा, हाँ मुझे उससे कुछ अपेक्षा है तो उधर ही देखता हूं बार बार, तो अर्थ यहां हो जाएगा आशा। उपेक्षा का अर्थ क्या होता है? निराशा कह दीजिए या निरादर मान लीजिए, ठीक है। आप किसी को नमस्ते करते हैं और कोई आपको वापस नमस्ते का जवाब ही नहीं देता है तो आप अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, अपमानित महसूस करते हैं, निराश महसूस करते हैं। तो मित्रों, यहां पर सही ऑप्शन जो है वो आशा निराशा है, बिल्कुल आशा निराशा है। चलिए, है ना, या परवाह लापरवाही, देखिए, हाँ अपेक्षा, है ना, मुझे उससे बहुत अपेक्षा है ना। अपेक्षा का अर्थ परवाह है और उपेक्षा का अर्थ लापरवाही है। देखिए, इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं, चाहे तो हम यूं भी लिख सकते हैं, है ना। अपेक्षा का अर्थ है मुझे उससे अपेक्षा है, अपेक्षा का अर्थ यहां परवाह लिख लीजिए, ये भी चल सकता है। और उपेक्षा का अर्थ लापरवाही भी हम कर सकते हैं, लापरवाही, यानी हम उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो निराशा शब्द उपयुक्त नहीं होकर यहां पर आप देखेंगे परवाह और लापरवाही शब्द का हम प्रयोग करते हुए इसको ठीक कर रहे हैं। मुझे उसकी परवाह है, उससे कुछ अपेक्षा है, लेकिन मुझे नहीं लगता मित्रों ये ऑप्शन यहां पर बिल्कुल ठीक है। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 3 ही सही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ये शब्द भी मुझे नहीं जम रहा। ऑप्शन नंबर 3 ठीक कीजिएगा। और थोड़ा सा इसको और स्पष्ट करना चाहिए था। अपेक्षा और उपेक्षा का अर्थ होता है कहीं न कहीं क्या है, अपमान का भाव है उसमें, ठीक है। उपेक्षा हो जाती है, थोड़ा सा हम अपमानित महसूस करते हैं। लेकिन 4 ऑप्शन जो है उसमें से आशा और निराशा को आप यहां पर प्राथमिकता दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 19, जल डैश आंख का समानार्थी युग्म है।
आपको बताना है कि जल और आंख का समानार्थी युग्म कौन सा है। ठीक है, बीच में यहां पर डैश है मित्रों, देखिएगा। आपको बताना है जल और आंख देखिए, जल है ना, अंभ, यहां ये होना चाहिए था अंभ, है ना, अंब शब्द होना चाहिए था अंब। अंब का अर्थ होता पानी और आंख को हम अंग से मान लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक करेंगे। जल के लिए हम शब्द का प्रयोग करें अंब और आंख के लिए हम शब्द का प्रयोग करें अंग। तो मित्रों इसको ठीक मान लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 को हम ठीक मानेंगे, अंब कर देंगे, भ की जगह ब कर देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं और हमारे सभी साथी बहुत उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं। होलिका दहन को भी आपको देखने जाना होगा, या हो चुका है तो आनंद मनाइए, लेकिन मधुरम हिंदी के साथ आप जुड़े हैं, इसके लिए विशेष रूप से साधुवाद। और होली के साथ साथ हम अपना कर्म भी कर रहे हैं। कर और कीर, दो शब्द, कीर, कर और कीर। ठीक है, युग्म शब्द का अर्थ है, कर का अर्थ क्या निकलता है मित्रों, देखिए कर का अर्थ निकलेगा हाथ और कीर का अर्थ होता है तोता। तो बिल्कुल यहां ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आप भी उत्तर दे ही रहे हैं। ठीक है, हाथ और तोता, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलज और जलद शब्दों का युग्म अर्थ है, एक है जलज और एक है जलद। उत्तर दीजिए, बहुत पुराना प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आया है, फिर से आ सकता है, बस आपको ध्यान रखना यहां ज है और यहां द है, बाकी तो जल शब्द ही है। तो जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, और जलद का अर्थ है जल देने वाला, जल देने वाला। तो दो आपके सामने ऑप्शन हो गए मित्रों। ठीक है, तब आप देखिए, जलज, जल में उत्पन्न होने वाला कौन, कमल, और जल देने वाला कौन, बादल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है मित्रों, लॉक कर दो इसको। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी मित्र, नाम नहीं ले रहा क्योंकि क्लास आपके सामने रिकॉर्डेड है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, एक प्रश्न और आपके सामने आ रहा है और नियमानुसार उस प्रश्न के आने से पहले आप सभी को पुनश्च होली की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पूरे मधुरम हिंदी परिवार की ओर से, टीम मधुरम की ओर से आप सभी को होलिका उत्सव की, धुलंडी की और आगे आने वाले सारे हमारे पर्वों की श्रृंखला है, उन सब की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बस अच्छे से रंग लगाइएगा, कल प्रातःकाल उठते ही आप रंग लगाएंगे एक दूसरे को, बहुत सावधानी के साथ, प्राकृतिक रंगों के साथ आप होली खेलिएगा। हो सकता है एक वीडियो आपके लिए होली खेलते हुए आपके समक्ष रखा जाए, क्योंकि आप पूरा मधुरम हिंदी परिवार हैं और मैं चाहता हूं कि परिवार के साथ होली खेली जाए। एक छोटा सा वीडियो आपके लिए जरूर फ्लैश करूंगा जब मैं भी कहीं होली मना रहा हूंगा अपने परिजनों के साथ। तो मित्रों, आप भी अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे मन से होली मनाइएगा और जीवन को रंगीन बनाइएगा। जीवन निरस नहीं होना चाहिए, कक्षा हो या जीवन, निरस नहीं होना चाहिए। रंग खुशियों के प्रतीक हैं और आप देखिए, जैसे ही रंगों की छटा देखते हैं हमारा मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत खुले मन से होली खेलिएगा और कहीं न कहीं अपना पराया का भेद जो भुलाकर आप एक दूसरे को गले लगाइएगा और सब भाईचारे के साथ होली खेलेंगे। प्राकृतिक रंगों का भरपूर उपयोग कीजिएगा और किसी को चोट पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए मित्रों। किसी को सताना या परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये समरसता का त्योहार है, बड़ा छोटे को, छोटा बड़े को, कोई जाति पाति धर्म का कोई बंधन नहीं। एक दूसरे को हम प्राकृतिक रंग लगाकर होली की मुबारकबाद देंगे, होली की शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। बस इसी समरसता की तो आवश्यकता है वर्तमान समय को, पूरे विश्व को इस समरसता की आवश्यकता है मित्रों। तो हम सब मिलकर बहुत अच्छे से होली खेलेंगे। इसी कल्पना के साथ होली के ऑफर्स का आप सभी लोग उपयोग कीजिए। अगर आपने अभी तक मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो मित्रों आज होली का शुभ अवसर है, कर ही डालिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर ही डालिए, 5 मिनट का समय निकाल लीजिएगा और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, आप उनका उपयोग करके आप सभी माध्यमों से जुड़ जाइएगा। मधुरम हिंदी से जुड़ जाएं तो हो सकता है आपको बहुत सारे अपडेट समय पर मिलेंगे और ये पीडीएफ तुरंत क्लास के बाद आपको मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल में। चलिए, अंतिम प्रश्न आपके सामने आ रहा है और इसका उत्तर नियमानुसार आपको यहां नहीं देना है। क्लास समाप्त होने के बाद आपको मेन कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको देना है। पर्वत वाणी का अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। पर्वत और वाणी
का अर्थ देने वाला, एक का अर्थ है पर्वत और दूसरे का अर्थ है वाणी, का अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अच्छे से आप पढ़ लीजिए और फिर इसका उत्तर दीजिएगा मित्रों। और आज का ये सेशन बहुत शानदार है और ऑफर केवल 17 और 18 मार्च का ही है मित्रों, इसलिए होली आपकी दुगुनी हो जाएगी। आपकी खुशियों को कैसे दुगुना करूं? कोई कह सकता है 101 रुपए में रीट लेवल फर्स्ट का कोई आपको सिलेबस दे रहा है। हाँ, पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस जरूर लोगों ने 1 रुपए में दे दी, अलग बात। पूरा आपको मटेरियल मिलेगा और आपको लाइव क्लास भी मिल सकती है, रिकॉर्डेड भी मिल सकती है, क्योंकि लाइव क्लास में बहुत सारे बच्चे उस समय उपस्थित नहीं होते। तो लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्लासेस के चक्कर में पढ़ना है मित्रों। तो आपको शानदार कंटेंट मिलने वाला है। यूट्यूब चैनल से आपको लगातार जोड़े रखूंगा, लगातार आपके साथ प्रश्नोत्तरी आएगी। 151 में लेवल 2 का हिंदी का पूरा सिलेबस है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड का सिलेबस आप जानते हैं कितना बड़ा है, लेकिन कितने न्यूनतम मूल्य में है। 2199 रुपए में केवल सेकंड ग्रेड हिंदी आपके लिए पूरी। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड हिंदी लेना चाहते हैं तो 2999 रुपए में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हिंदी दोनों का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो 4199 रुपए में आपको ये उपलब्ध है। और टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री केवल 5-5 रुपए में 300 प्रश्न आपके सामने है, जो आने वाले समय में कुछ उसकी रेट्स बढ़ जाएगी मित्रों। तो ये अंतिम ऑफर है आपके लिए, आप इसका आनंद लीजिएगा। और आप सब लोग जुड़े हैं, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुरा न मानो, होली है। जय श्री राम। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन आप सभी मुझसे जुड़े हैं, मधुरम हिंदी से जुड़े हैं, इसलिए विशेष रूप से आपका साधुवाद और आभार प्रकट करता हूं। बस रंग है, रंगीन हो जाइए। जिसका मिजाज रंगीन नहीं, जीवन रंगहीन है। इसलिए रंगीन मिजाज के साथ, और साहित्य के प्रेमी तो रंगीन ही होते हैं, इसलिए आप भी अंतर्मुखी अगर हैं, अंतर्मुखी है तो थोड़ा बहिर्मुखी बनिए मित्रों। कल का दिन बहुत उत्साह के साथ मनाइए। जीवन में खुशियां बहुत कम है, तनाव बहुत ज्यादा है, लेकिन जब भी समय मिले हमें खुशियां मना लेनी चाहिए मित्रों। कल क्या हो किसको पता, आज में जी लीजिएगा, यही तो सच्ची सलाह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।